हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, ये एग्ज़ाम जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो आज हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने माइंड को ये बता दीजिए कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही आसान है। अगर लिटरली बोले तो फिर ये एग्ज़ाम सच में बहुत आसान है। आप इसे 1 मंथ के प्रिपरेशन पे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, यूपी टेट 2026 जो होता है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। इसे क्लियर करने के लिए आपके पास सही स्ट्रेटजी, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको होना चाहिए। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फर्स्ट। आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम बेसिकली किस चीज़ के लिए है, क्या है, कैसे है। देखिए, इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, ठीक है? पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो फॉर क्लासेस 1 एंड 5th। अगर आप क्लासेस 1 और 1 से लेकर के 5 तक के टीचर की तैयारी कर रहे हो, मीन प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। अगर आप अपर प्राइमरी टीचर लाइक क्लासेस 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, ठीक है? आप इसमें से कोई एक या दोनों पेपर दे सकते हो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। अगर आपने बीएड किया है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। अगर आपने डीएलएड या बीएलएड किया है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एलिजिबिलिटी। देखिए, इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया इस प्रकार होती है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। पेपर 1 के लिए आपने 12th प्लस डीएलएड या बीएलएड किया हो। पेपर 2 के लिए आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो, ठीक है? अगर आपका ग्रेजुएशन और प्लस बीएड है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। देखिए, विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट क्वालिफाई इवन यू पास एग्ज़ाम। आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कुछ क्वालिफ़ाइंग मार्क्स गेन करने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको 60% बोले तो 150 नंबर में मिनिमम 90 नंबर आपको लाना होता है। और अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो आपको 55% बोले तो 150 में कम से कम 82 नंबर लाना ही होगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इस पे कोई रैंक बेस्ड नहीं होता है। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना होगा, ठीक है? देखिए, अब चौथा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारा सिलेबस हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, पेपर फर्स्ट मतलब प्राइमरी। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। पेपर फर्स्ट का सिलेबस है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर दूसरा इसमें आता है हिंदी या इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। ये 4 आपको पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ना पड़ता है। पेपर 2 के लिए सीडीपी, लैंग्वेज और मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस, इन तीनों में से आपने जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप उसके अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये पेपर 2 के लिए हो जाता है। देखिए, पेडागोजी जो टीचिंग मेथड्स होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बेसिकली ये 30 मार्क्स के अकेले आते हैं और ये हमारे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। देखिए, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होगा। देखिए, हमने आपको टोटल 5 से 6 स्टेप बताया है। इस 5 से 6 स्टेप में आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेसिक। देखिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम 1 मंथ में क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होंगी। क्लासेस 1 to 8, 1 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी होंगी। और आपको फोकस करना होगा चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स पे, ठीक है? आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 1 से लेके 8 तक।
ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है क्लासेस 1 to 8 के लिए। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है PYQ। देखिए, अगर आपने पिछले 10 साल का PYQ सॉल्व कर लिया है, इसका मतलब आपने 40% क्वेश्चन कर लिया है, क्योंकि पैटर्न रिपीट होते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होता है। तो PYQ टेट या फिर CTET या फिर किसी भी स्टेट टेट के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पैटर्न जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तीसरा स्टेप ये होता है कि डेली स्टडी प्लान। आपके पास डेली स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है। आपको 2 से 3 घंटे डेली देना है। जैसे 1 घंटे आप पेडागोजी पे दे सकते हो, 1 घंटे आप सब्जेक्ट पे दे सकते हो और 30 मिनट आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे आप पर डे अगर पढ़ रहे हो 1 महीने तक लगातार, तो भी आप एग्ज़ाम ये क्रैक कर सकते हो। चौथा स्टेप है मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने घर पे मॉक दिया है तभी आप एग्ज़ाम में उसे टाइमली कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट इवन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीकली फुल लेंथ मॉक दे सकते हैं और अपने मिस्टेक्स को फाइंड करके उसको सुधार कर सकते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप होता है रिवीजन का। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, जो कि लास्ट 10 से 15 दिन में आप सिर्फ उसे रिवीजन करो। आप A4 शीट का पेपर ले लो, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसे करके आपके पास 10 से 15 हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। आप बस उन्हीं को रिवीजन करो। नेक्स्ट, मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, पेडागोजी इग्नोर मत करिएगा, ये गेम चेंजर होता है, क्योंकि ये अकेले 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और कॉमन सेंस की बेसिस पे आप इसे कर सकते हैं। दूसरा, इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें। जो भी इजी क्वेश्चन है आप पहले उन्हें सॉल्व कर दें। आपको गेसिंग अवॉइड करना है। टाइम मैनेजमेंट का आपको खूब ध्यान रखना है। मॉक दीजिए, ठीक है, उससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी सुधार लाइए। लास्ट, PYQ और मॉक, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्शन लेने के पास जाएंगे। तो PYQ और मॉक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मैं आपको फाइनल स्ट्रेटजी ये बताऊं तो इसमें NCERT, पेडागोजी, PYQ, मॉक, अगर आपने ये चारों कर लिया तो फिर आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक कर दीजिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना आप अपने सिलेक्शन के तरफ जाएंगे। थैंक यू। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।